हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने कॉपी ऑफ एंगल स्टडी किया था, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल स्टडी किया था एंड हाउ टू मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपासेस, ये स्टडी किया था। कॉपी ऑफ एंगल में हम लोगों ने ये देखा था कि गिवन एंगल का कॉपी कैसे बनाएंगे। मतलब ये है कि गिवन एंगल के इक्वल एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमने कॉपी ऑफ एंगल में देखा था। फर्दर हम लोग ने ये देखा था कि ट्वाइस ऑफ एंगल कैसे बनाएंगे या थ्राइस ऑफ एंगल कैसे बनाएंगे, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था और आपको कहा था कि किसी भी गिवन एंगल का ट्वाइस एंड थ्राइस ड्रॉ करके आइएगा, मतलब खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा। फर्दर देखिए, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल में कोई गिवन एंगल है तो उसका बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सीखा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में ये सीखा था कि कंपासेस के हेल्प से 60 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आई होप ये सभी कंस्ट्रक्शन आपने कर लिया होगा घर पे, आपको अच्छे से आ गया होगा। फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 डिग्री एंगल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंपासेस के हेल्प से 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कंपास से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके इस 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे तो 30 डिग्री एंगल बन जाएगा। सिंपली आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी 30 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। जैसा कि हमने प्रोटेक्टर से एंगल ड्रॉ करना सीखा है ऑलरेडी, तो जिस तरीके से हमने प्रोटेक्टर से एंगल ड्रॉ किया था पहले जब हम एंगल ड्रॉ करना सीख रहे थे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, सिमिलर वे में हम प्रोटेक्टर से 30 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते थे, या हम कह सकते हैं सिमिलर में हम लोग सिमिलर प्रोसेस से हम लोग प्रोटेक्टर से 30 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपासेस की हेल्प से 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। उसके पहले एक रफ डायग्राम हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमको एक एंगल ड्रॉ करना है जो कितना होना है, 30 डिग्री का होना है। सपोज कर रहे हैं यहाँ पे एंगल ABC है रफ डायग्राम में। फर्स्ट स्टेप क्या, देखिए सबसे पहले 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लीजिए। जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया गया था कि आपको 60 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था 60 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करना है। तो वही स्टेप्स का यूज़ करके आप क्या करिए, पहले 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको जो डायग्राम गिवन है, डायग्राम में आपको 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करके दिखाया गया है। यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना है, 30 डिग्री, एंड ये एंगल जो है ये भी कितना है, 30 डिग्री। एक आपके पास रफ डायग्राम है, इस तरीके से आपने एज्यूम किया ये कितना है, 30 डिग्री। सपोज करिए क्या है, ABC। अब मेन डायग्राम की तरफ आते, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एंगल AOB, ये कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। अब O को सेंटर एज्यूम करते हुए किसी भी एक सुटेबल रेडियस का आर्क ड्रॉ करिए जो कि OA को P पॉइंट पे कट करे और OB को Q पॉइंट पे कट करे। या फिर आप सिंपली कह सकते हैं आप क्या कर रहे हैं, एंगल AOB का बाइसेक्टर कर रहे हैं। तो बाइसेक्टर जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी गिवन एंगल का बाइसेक्टर कैसे करते हैं। तो उसका हेल्प लेके भी आप यहाँ पे 30 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं हम उसी का हेल्प ले रहे हैं। सिंपली हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं कि हम बाइसेक्ट कैसे कर रहे हैं। फर्दर देखिए, P को सेंटर एज्यूम करते हुए और जो रेडियस होगा वो क्या होगा, PQ की जो वैल्यू है या PQ की जो लेंथ है उसके हाफ से ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए आपको गिवन है कि P को सेंटर एज्यूम करिए और रेडियस जो है मोर देन हाफ ऑफ PQ कंसिडर करिए और एक आर्क बनाइए कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पे बना हुआ है। आर्क कहाँ है, एंगल AOB के इंटीरियर में है। फर्दर क्या करेंगे, Q को सेंटर एज्यूम करते हुए सेम रेडियस जो कि हमने स्टेप नंबर 3 में रेडियस एज्यूम किया था, सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि स्टेप 3 में जो आर्क ड्रॉ किया गया था उसको
एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। अब फर्दर हम क्या करेंगे, ओ आर को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे। तो ये जो हमारे पास एंगल है, एंगल ए ओ सी, ये क्या है 30 डिग्री एंगल है। और हम कह सकते हैं एंगल बी ओ सी, ये भी कितना है 30 डिग्री एंगल है। स्टेप समझिए, पहले क्या किया आपने, एक ए ओ बी एंगल ही ड्रॉ कर दिया 60 डिग्री का। फिर आपने ओ को सेंटर एज्यूम करते हुए एक सुटेबल रेडियस का आर्क बनाया जो कि ओ ए को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था और ओ बी को क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। फिर क्या किया आपने, पी को सेंटर एज्यूम करते हुए कोई भी आर्क ड्रॉ किया जिसका कि रेडियस क्या था, मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू था। फिर क्यू को सेंटर एज्यूम करते हुए आपने सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ किया। सेम रेडियस मतलब जो प्रीवियस स्टेप में रेडियस लिया था सेम वही रेडियस था। आर्क ड्रॉ किया जो कि प्रीवियस स्टेप में ड्रॉ किए गए आर्क को किसी पॉइंट पे कट कर रहा था, वो पॉइंट क्या हमारे पास आर है। आपने ओ आर को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दिया, ओ सी आपको रे मिल गया और एंगल ए ओ सी जो है ये क्या है आपके पास 30 डिग्री है यहाँ पे। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि दिस एंगल ए ओ सी इज एन एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री। आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन जो है समझ में आया होगा। आप इसको खुद से कंस्ट्रक्ट करिएगा 30 डिग्री एंगल। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ 90 डिग्री एंगल। अब यहाँ पे भी देखिए अगेन, ये जो 90 डिग्री एंगल है कंस्ट्रक्शन हम किसके हेल्प से पढ़ने जा रहे हैं, कंपासेस के हेल्प से 90 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे ये पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट देखिए स्टेप क्या है हमारे पास, सबसे पहले रे ड्रॉ करेंगे कोई भी। सपोज करिए रे हमारे पास क्या है ओ ए। अच्छा, ये स्टेप्स लिखने से पहले आप क्या कर सकते हैं, आप एक सिंपल रफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे आपके पास पी ओ क्यू, ये मिल गया आपके पास क्या है 90 डिग्री एंगल। एंगल पी ओ क्यू 90 डिग्री मिल गया। अब आप क्या करें, कंस्ट्रक्शन करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, रे ओ ए ड्रॉ किया, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपने क्या किया, रे ओ ए ड्रॉ किया। फिर ओ को सेंटर एज्यूम करते हुए किसी भी सुटेबल रेडियस, कोई भी लेंथ हो जो आप आसानी से ड्रॉ कर पाएँ और मतलब देखने में भी ठीक ही लगे, बहुत ज़्यादा रेडियस ना लगे, या आप आर्क जो ड्रॉ कर रहे हैं उसका रेडियस बहुत ज़्यादा समझ में ना आए, तो आप कह सकते हैं एक नॉर्मल कन्वीनियंट रेडियस या सुटेबल रेडियस का आर्क ड्रॉ करिए जो कि ओ ए को किसी पॉइंट पे कट कर रहा हो और वो पॉइंट हमने क्या कंसिडर कर लिया है, पी कंसिडर कर लिया है। फिर देखिए पी को सेंटर एज्यूम करते हुए और सेम रेडियस जो कि आपने स्टेप नंबर 2 में कंसिडर किया था, सेम रेडियस का आप क्या करिए, एक आर्क ड्रॉ करिए जो कि प्रीवियस स्टेप में आर्क जो ड्रॉ किया गया उसको एक पॉइंट पे कट कर रहा हो और ये पॉइंट हम क्या कंसिडर करेंगे, क्यू कंसिडर करेंगे। एंड फर्दर हम क्या करेंगे, क्यू को सेंटर एज्यूम करते हुए और सेम रेडियस जो हमने स्टेप नंबर 2 में लिया था वही रेडियस कंसिडर करते हुए हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि क्या कर रहा है, स्टेप नंबर 2 में जो आर्क ड्रॉ किया गया है उसी आर्क को क्या कर रहा है, आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहले आपने क्या किया, रे ओ ए बनाया। फिर आपने क्या किया, एक सुटेबल रेडियस का आपने क्या किया, इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर लिया। फिर आपने क्या किया, पी को सेंटर एज्यूम करते हुए सेम रेडियस जो कि आपने प्रीवियस स्टेप में लिया था उसी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर लिया जो कि प्रीवियस आर्क को इसी किसी पॉइंट पे कट कर रहा था। सपोज किया वो पॉइंट क्यू है। अब आपने क्या किया, क्यू को सेंटर एज्यूम किया और सेम रेडियस जो आपने स्टेप नंबर 2 में कंसिडर किया था उसी रेडियस का आपने एक आर्क ड्रॉ किया जो स्टेप 2 में ड्रॉ किए गए आर्क को किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा था और वो पॉइंट क्या हमारे पास आर है। फर्दर हम क्या करेंगे, देखिए क्यू को रेडियस क्यू को सेंटर एज्यूम कर लीजिए और सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्या करिएगा, देखिए आर को सेंटर एज्यूम करके आप क्या करिए, सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ करिए जो प्रीवियस आर्क को किसी पॉइंट पे कट कर ले। सब कुछ करिए, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है। और आप क्या करिए, फर्दर ओ बी को ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दीजिए सी पॉइंट तक। सो एंगल ए ओ सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। आपने क्या किया, ओ बी को ज्वाइन किया इस तरीके से, ओ बी को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो एंगल बन रहा है वैसे कह सकते हैं आपने क्या किया,
ओ बी को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से आपने एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, 90 डिग्री एंगल है। तो सिंपल, जैसे आपने क्या किया था, आपने 60 डिग्री को बाइसेक्ट किया था, वैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे आपने क्या किया, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री का मार्क जो लिया उसको क्या किया आपने यहाँ पे बाइसेक्ट किया, और वो जो बाइसेक्टर पॉइंट था उसको यहाँ ओ से ज्वाइन कर दिया और एक्सटेंड कर दिया, तो आपको 90 डिग्री एंगल मिल गया। चलिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ 45 डिग्री एंगल। तो ये आसान है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल बना लेंगे और उसका बाइसेक्टर कर देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री एंगल। अब 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना हमने प्रीवियस स्टेप में सीखा ही, तो फर्स्ट स्टेप ही हमारा क्या है, हम क्या करें, सबसे पहले एक एंगल ड्रॉ करें, एंगल AOB, जिसका कि मेज़र कितना है हमारे पास, इसका मेज़र है हमारे पास 90 डिग्री। फर्दर हम क्या करेंगे, देखिए एंगल AOB का जो है हम क्या करेंगे, बाइसेक्टर करेंगे। सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास OC है जो कि क्या है, एंगल AOB का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल AOC, ये कितना होगा, 45 डिग्री, एंड एंगल BOC ये भी कितना होगा हमारे पास, 45 डिग्री। बाइसेक्टर ड्रॉ करना हमने सीख लिया है ऑलरेडी, और 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना सीख लिया हमने। तो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करके उसका क्या करेंगे, बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए बाइसेक्टर हमने कैसे किया, सिंपली 90 डिग्री तो आप देख ही रहे हैं कि हमने क्या किया, पहले रे OA ड्रॉ किया, फिर O को सेंटर एज्यूम करते हुए एक हमने क्या किया, सुटेबल रेडियस का आर्क ड्रॉ किया जो कि OA को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, आपके पास P है। फिर P को सेंटर एज्यूम करते हुए सेम रेडियस का एक आर्क बनाइए जो कि प्रीवियस आर्क को किसी पॉइंट पे कट करे। सपोज करिए कि हमारे पास Q है। अब Q को सेंटर एज्यूम करते हुए सेम रेडियस जो अभी लिया था आपने, कंसिडर किया था, उसी रेडियस का एक आर्क बनाइए जो कि इनिशियल जो आपने आर्क बनाया था उसको किसी पॉइंट पे कट करे। सपोज करिए क्या है आपके पास R है। फिर आप क्या करेंगे, Q और R से सेम रेडियस जो आपने अभी तक कंसिडर किया उसी रेडियस का दो आर्क बनाइए जो कि एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट कर रहे हो। सपोज करिए ये पॉइंट क्या आपके पास X है। फिर आपने क्या किया, OX को ज्वाइन करते हुए B पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया, आपको एंगल AOB मिल गया जो कि कितना है, 90 डिग्री। ये हमने प्रीवियस कंस्ट्रक्शन में देखा। फिर आप क्या करेंगे, देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये एक पॉइंट कंसिडर करिए, यहाँ से आप कोई सूटेबल रेडियस का आर्क बनाइए इस तरीके से। सपोज करिए पॉइंट यहाँ पे हम P कंसिडर कर रहे हैं अभी, और ये पॉइंट Q कंसिडर कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, P और Q से सेम रेडियस का आर्क बनाएंगे और कुछ इस तरीके से बनाएंगे, वो दोनों आर्क एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट कर रहे हो। सपोज करिए यहाँ कट कर रहे हैं और ये पॉइंट क्या है, M है। तो आप क्या करेंगे, OM को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर देंगे। ये जो एंगल AOC यहाँ मिल गया, ये क्या हो गया आपके पास, 45 डिग्री एंगल। तो आई होप आप 45 डिग्री एंगल समझ गए होंगे। फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन ऑफ 120 डिग्री एंगल। अब देखिए 120 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल स्टेप्स है। यहाँ पे हम देखेंगे 120 डिग्री एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपासेस। सिंपल स्टेप्स है, जैसे हमने 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया था वैसे हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का ट्वाइस कर देंगे, हमको 120 डिग्री एंगल मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एंगल क्लियरली दिख रहा होगा। स्टेप हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ करिए। रे सपोज करिए हमारे पास क्या है, OA, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, O को सेंटर एज्यूम करते हुए कोई सुटेबल रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं जो कि क्या कर रहा है, OA को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। वो पॉइंट हमने क्या एज्यूम किया, यहाँ पे P एज्यूम किया है। फर्दर देखिए क्या करेंगे, P को सेंटर एज्यूम करते हुए और जो रेडियस हमने प्रीवियस स्टेप में लिया था सेम रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि प्रीवियस स्टेप में जो आर्क ड्रॉ किया गया उसको किसी पॉइंट पे कट कर रहा है। एंड सपोज कर लीजिए ये पॉइंट हमारे पास क्या है, Q है। और अगेन क्या करेंगे, Q को सेंटर एज्यूम करते हुए सेम रेडियस जो अभी तक कंसिडर करते आ रहे हैं उसी रेडियस से एक आर्क बना लेंगे जो कि क्या करेगा, इनिशियल जो आर्क हमने बनाया था उसको किसी पॉइंट पे कट करेगा। और इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, ये हमारे पास R है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमने R पॉइंट बना लिया, हम क्या करेंगे, OR को ज्वाइन कर देंगे। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, OR को ज्वाइन कर देंगे और एक्सटेंड कर देंगे C पॉइंट तक। हम क्या करेंगे, OR को ज्वाइन करके C पॉइंट तक एक्सटेंड कर देंगे। ये जो एंगल AOC है ये क्या है हमारे पास, ये है 120 डिग्री मेज़र का एंगल है।
या बोल सकते हैं ये 120 डिग्री एंगल है। ध्यान दीजिए क्या किया, सबसे पहले हमने एक रे बनाया, ये हमारे पास रे ओ ए बनाया। उसके बाद क्या किया, ओ को सेंटर एज्यूम करते हुए सुटेबल रेडियस का एक आर्क बनाया जो कि ओ ए को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। अभी पी को सेंटर एज्यूम करते हुए सेम रेडियस जो हमने अभी कंसिडर किया था उसी रेडियस का एक आर्क बनाया जो कि प्रीवियस आर्क को क्या कर रहा है, क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। फिर हमने क्या किया, क्यू को सेंटर एज्यूम करते हुए सेम रेडियस जो अभी तक कंसिडर करते आ रहे हैं उसी रेडियस का एक आर्क बनाया जो कि इनिशियली ड्रॉ किए गए आर्क को आर पॉइंट पे कट कर रहा था। फिर हमने ओ आर को ज्वाइन करते हुए क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। ओ आर को ज्वाइन करते हुए हमने जब एक्सटेंड कर दिया तो हमको एंगल मिल गया, एंगल ए ओ सी, और यही जो एंगल ए ओ सी है ये कितना है, 120 डिग्री एंगल। आई होप आपको 120 डिग्री एंगल भी समझ में आया होगा। तो अभी तक जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताया गया आपको, आप उनको अच्छे से ड्रॉ करिए। आज जो कंस्ट्रक्शन आपको बताए गए 30 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल एंड 120 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपासेस, तो आप इन सभी कंस्ट्रक्शन को खुद से बनाइए नोटबुक पे, और कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।